अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को इंटरनेट से पैसे कमाना नामुमकिन लगता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये आपके हाथ में हो सकते हैं अगर आप लोग आज से ही काम शुरू कर दो। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप लोग काम कैसे शुरू करो? तो जब मैंने शुरू किया था, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल था जिससे मैंने काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग के लिए अलग है, काम करने के लिए अलग है, लैपटॉप अलग है। हाथ में हज़ारों रुपए हैं जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये तो चंद है, इसमें से मैं जो निकाल के लाई थी वो यूज़ भी कर चुकी हूँ। टीएम होगा जिसको आप लोग यूज़ करोगे, जब जहाँ चाहोगे उतने पैसे इस्तेमाल करोगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी, काम शुरू करना होगा। और वो तमाम लोग जिन लोगों ने मेरी मानकर ब्लॉगिंग की तरफ आ चुके हैं, रियली अप्रिशिएटेड यू। और जो लोग अभी सोच रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगी और आप लोग भी अपना काम शुरू कर सकते हो। जब मैंने शुरू किया तो मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। बहुत टाइम लगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे-तैसे करके चीज़ों को सीख के मैंने लिखना शुरू कर भी दिया, लेकिन उसके बाद ट्रैफ़िक का इतना प्रॉब्लम था जो इतने साल लगे मेहनत के। लेकिन आप लोगों का वो मैं चंद दिनों में ही मसला हल कर सकती हूँ, लेकिन वो मैं अकेले नहीं कर सकती, वो आप लोगों का साथ चाहिए मुझे उसमें। डेली मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ में सीरियस ही नहीं हो रहे। कितने सालों से आप लोग किसी अच्छी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की तलाश में हो जिससे आप लोग ज़्यादा सारी अर्निंग कर सको, लेकिन क्या ही हो कि आपकी अपनी ही वेबसाइट हो जाए, उसके ऊपर आप लोग खुद के पैसे बना सको। अब आप लोग वेबसाइट का नाम सुन के परेशान नहीं हो जाना कि हम लोग कैसे वेबसाइट बनाएँगे, कोडिंग कैसे करेंगे? नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं कि हम होस्टिंग एंड डोमेन खरीद सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोग काम शुरू करो ब्लॉगर से। फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ब्लॉगर पे अकाउंट बनाओ। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे आप लोगों ने ब्लॉगर पर अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद उसकी सेटिंग्स के बारे में भी वीडियोज़ को अपलोड कर चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने ब्लॉग्स को कैसे लिखना है। आजकल तो इतना आसान हो चुका है, जब मैंने शुरू किया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एआई टूल्स होते हैं जिनसे आप लोग आर्टिफ़िशियली अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो विदाउट प्लेजरिज़्म। और इतनी मुश्किल आई, लेकिन अब इतना आसान हो चुका है कि आप लोग कॉपी पेस्ट ब्लॉग्स को भी अपलोड कर सकते हो और वो भी विदाउट प्लेजरिज़्म। तो ये सब चीज़ें आपके समझने की हैं। ब्लॉगर के ऊपर आपने अकाउंट बनाने के बाद अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है और उसके बहुत सारे तरीके जो मैंने बताए हैं, अगर वो आप लोगों को नहीं करना चाह रहे, अगर वो भी मुश्किल लगते हैं, सिंपल आप लोग एआई टूल्स यूज़ करो। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, जिससे आप लोग विदिन सेकंड अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। चैट जीपीटी बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपना ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सिंगल टाइटल भी नहीं है और आपने सोचा है कि आप स्टॉक मार्केट के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो इससे कहेंगे कि सजेस्ट मी सम टाइटल फॉर माय ब्लॉग पोस्ट ऑन स्टॉक मार्केट। यूनिक टाइटल्स, टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें ये दे देगा, प्रोवाइड कर देगा और हम उनको यूज़ करके अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ कंटेंट, अपना टॉपिक भी इससे ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर हमें लिखना चाहिए। इसमें से हम मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि फोर्थ वन जो है, अगर हमें पसंद आता है एक टाइटल के इसके ऊपर हम लोगों ने आज का ब्लॉग लिखना है, तो इसको हम लोग अगेन बोलेंगे कि हमें फोर्थ नंबर वाले टॉपिक के ऊपर हमें अपना ब्लॉग जनरेट करके दे। तो उस ब्लॉग लिखने से पहले हम लोगों को कुछ आउटलाइन चाहिए होती है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ब्लॉग का और क्या आउटलाइन होनी चाहिए। तो हम इससे कहेंगे राइट एंड ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन ऑन फोर्थ टाइटल। जो फोर्थ वाला टाइटल था उसके ऊपर इसने लिखना शुरू कर दिया। हमें इसकी ये आउटलाइन देगा कि स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक दरमियान में उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए और हर एक हेडिंग के अंदर हमें किन किन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे इंट्रोडक्शन में इसने कहा कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है, उसके बाद एंड कंक्लूजन तक। अब जो नंबरिंग के साथ आउटलाइन इसने हमें दी है स्टार्ट से एंड तक, हम लोग उस आउटलाइन के अंदर जो इसने हमें नंबरिंग करके दिए हैं कि इस आउटलाइन के अंदर ये आप लोगों ने टॉपिक्स ये पॉइंट्स को कवर करना है और वो पॉइंट हम लोग इसी से कवर करवाएंगे विद प्रॉपर कीवर्ड्स। अगर फॉर एग्जांपल एक यहाँ से मैं सिलेक्ट करके आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ, जैसे द रोल ऑफ इमोशंस इन इन्वेस्टिंग, फियर एंड ग्रीड, वो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो हमें ये प्रॉपर जो है एक पैराग्राफ लिख कर देगा कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, जो आपको मैंने अभी एक आउटलाइन का पॉइंट बताया था, इसके ऊपर हमें ये पॉइंट लिख के दे देगा।
ऐसे हम लोगों ने इसे सारे पॉइंट्स कवर करवा लेने हैं और फिर हम लोग अगर इसमें जो पॉइंट्स हमें ये पैराग्राफ की सूरत में एक एक करके हम इससे लिखवा के उसमें हम लोग अगर कोई कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं कि कम हैं या कोई ऐड करवाना चाहते हैं तो हम लोग इसको मज़ीद ऐड करवा सकते हैं कि क्योंकि जब अच्छे तरीके से स्टफिंग होगी कीवर्ड्स की तो ही वो सर्च इंजन में रैंक करेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसमें ऐड कराया है कि ऐड सम कीवर्ड्स लाइक हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कीवर्ड्स को ऐड कर दिया है और हम लोग मज़ीद चाहते हैं ना कि एग्जैक्ट कीवर्ड को एंटर करके दे के हाउ टू इन्वेस्ट, तो हम लोग ऐड करेंगे कि इसमें मज़ीद हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसको देंगे कि हमें लिख कर दे कि ऐड एग्जैक्ट कीवर्ड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो हमें ये फिर उसमें के ऊपर भी ये हमें लिख कर देगा। तो हम लोगों ने सही तरीके से इस चीज़ को ख्याल रखना है कि हम लोगों ने तमाम जो आउटलाइन हमें इसने दी थी उसके एक एक पॉइंट को इसी से ही लिखवाना है, लेकिन कैसे सही तरीके से हर एक पॉइंट को कीवर्ड्स की स्टफिंग भी इसी से ही करवानी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का AI टूल है जो कि अभी फ्री है, अभी आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो और बाद में ये हो सकता है कि पेड हो जाए। तो जब तक ये फ्री है हम लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना अच्छे तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। सिंपल भी अगर इसको आप एक इंस्ट्रक्शन दे दोगे ना कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट तो आपको फिर भी लिख के दे देगा, वो इतनी ज़्यादा मेहनत की भी शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कंप्लीट SEO और स्ट्रक्चरल ब्लॉग लिखना चाहते हो जो रैंक करे और अच्छे तरीके से सर्च इंजन में भी आए तो आप लोगों को इस तरीके से कीवर्ड्स की स्टफिंग करनी होगी। अब अगर हम लोग मज़ीद चाहते हैं ना कि जो हम लोगों ने इसमें कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो हमें बताए, तो इसमें जब हम लोग एंटर करेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स को लिस्ट करके हमें दे देगा कि ये जो इसने ऊपर हमें ब्लॉग लिखा है एग्जैक्ट कीवर्ड्स फ्रॉम अबव कंटेंट इन स्प्रेडशीट, तो ये हमें सारे कीवर्ड्स को नीचे लिख के दे देगा। अब हम चाहते हैं ना कि हमें पता है कि हर एक कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, तो वो हमें ये भी बता देगा कि स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिंग का कितनी दफ़ा एक एक कीवर्ड आया है। तो हम लोग अगर उसको मज़ीद एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखिए कि ये हमें यहाँ तक भी बता सकता है कि ऊपर इसने जो हमें लिख के दिया है हम लोगों को पैराग्राफ एक हमारा ब्लॉग, उसके अंदर कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं और वो एक एक कीवर्ड कितने टाइम रिपीट हो रहा है। कि अपने ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए कीवर्ड्स की स्टफिंग तो बहुत ज़रूरी होती है और हम लोग अगर प्रॉपर SEO कंटेंट जो जनरेट करते हैं, जो लोग सालों साल लिखते हैं फिर जाके इसके थोड़े से एक्सपर्ट बनते हैं कि ब्लॉग्स को लिखने के लिए, लेकिन हमारे पास जबकि AI टूल है तो हम अच्छे तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग अगर चाहें ना कि ब्लॉग के एंड पे जो क्वेश्चंस आते हैं कि FAQ, अक्सर आप लोगों ने ब्लॉग के नीचे देखा होगा कि कुछ जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं ब्लॉग के बारे में, तो वो ये भी हमें इसी के अकॉर्डिंग जनरेट करके दे देगा कि आप लोग ये क्वेश्चंस यहाँ पे अपने ब्लॉग के नीचे जो है रेलिवेंट टू ब्लॉग आप ऐड कर सकते हो और उसके आंसर्स भी आप इसी से ले सकते हो। ऐसे आप लोगों ने अपना ब्लॉग लिखकर उसको ब्लॉगर पर पब्लिश कर देना है। उसके बाद इशू आता है आप लोगों के माइंड में हज़ार सवाल होता है कि हम लोग कितने ब्लॉग्स लिखें, कब हम लोग गूगल एडिसन के लिए अप्लाई करें। कम से कम भी आप लोग 30 ब्लॉग लिखो और वो जब गूगल कंसोल में इंडेक्स हो जाएंगे। 30 ब्लॉग्स इंडेक्स कब होंगे? जब उनके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक जाएगी। और ट्रैफिक के लिए क्या करना है कि हम लोग सारे मिलकर एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे। ऑलरेडी मैं अपने इस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग पोस्ट का बिटली लिंक क्रिएट करना है और उस लिंक को हम लोग यूज़ करेंगे एक दूसरे की ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। एक दिन हम लोग यूट्यूब को यूज़ करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे फेसबुक पेज पे मैं अपलोड कर दूंगी, पब्लिश करूँगी। आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी, आप लोग सारे वहाँ पे जाके अपना लिंक पेस्ट करो, सारे एक दूसरे का विजिट करें। फिर हम लोग इंस्टाग्राम नेक्स्ट डे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हम लोग ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे और साथ फिर हम लोग उसके बाद कोरा की तरफ जाएंगे, differentancer.com की तरफ जाएंगे। सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है एक दूसरे की ट्रैफिक जनरेट करने के लिए और ये अकेले में एक बंदा नहीं कर सकता, हम सारे मिलकर ये काम करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो ही आगे जा सकते हैं। फेसबुक पर आप सब लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम मैं इनएक्टिव रही। उसका रीज़न ये था कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं थोड़े हेल्थ इश्यूज थे और मैं एक्टिव नहीं रही, वीडियोज़ नहीं क्रिएट की। और शायद ये भी एक मेरी मिस्टेक थी कि ब्लॉगिंग से अलावा भी हट के भी कुछ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ अपलोड की। शायद मैंने भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, जिसके लिए रियली अपोलोजाइज। बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से अर्निंग हो सकती है। हर वो बंदा कर सकता है जिसने अभी तक इंटरनेट से कुछ भी नहीं कमाया, जिसको कोई वेबसाइट नहीं मिली अच्छे तरीके से कमाने के लिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई बहुत अच्छी वैलिड प्लेस हुई जहाँ से कमाया जा सकता है तो मैं वो जरूर शेयर करूंगी। अभी हमारे पास अगर एक मौका है अपनी लाइफ को चेंज करने का और वो है ब्लॉगिंग का। यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर यूट्यूब पर कैसे ग्रो करना है वो मैंने यहाँ पे जब कंटेंट अपलोड करना शुरू किया तो सब लोग ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड देखना चाहते थे, ब्लॉगिंग से रिलेटेड देखना चाहते थे, इसलिए मैंने अलग से चैनल बनाया है ग्रो विद मिस टिप्स और वहाँ पर कंटेंट अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए। और जो एक फ्री सपोर्ट का सिलसिला शुरू किया था वहाँ पर हो रहा है, इसलिए
दो काम करने हैं। अगर आप चैनल बनाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, ग्रो विद मिस टिप्स को ज्वाइन करो और वहां पर आप लोग कंटिन्यू करो यूट्यूब को। और साथ ही साथ अगर आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो इस चैनल पर तो आपको ऑलरेडी कंटेंट मिल रहा है, हम लोगों ने मिलकर एक दूसरे का साथ देना है ताकि हम लोग ग्रो कर सकें। मैं 2-3 वीडियो से लगातार सबको कह रही हूँ कि कमेंट कीजिए बिटली का लिंक क्रिएट करके अपने ब्लॉग पोस्ट पे व्यू लेने के लिए, लेकिन आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही या मैं सही तरीके से बता नहीं पा रही। अगेन आज आप लोगों को कह रही हूँ कि अपने ब्लॉग्स पब्लिश करो, उनके बिटली लिंक क्रिएट करके यहाँ पर कमेंट करो ताकि हम लोग सारे एक दूसरे का ब्लॉग विजिट करें, उसकी ट्रैफिक जनरेट हो। फिर हम लोग के जब 30 इंडेक्स हो जाएंगे गूगल कंसोल में, उसका एडिशन के लिए अप्लाई करें। और जो आप लोगों ने थीम कस्टमाइज़ करनी है अपने ब्लॉग की, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और मज़ीद जो कोई क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट किया करें मैं, ताकि उनके ऊपर कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करनी है कि अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर लिखें, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी अप्रूव होता है या फिर किस पे ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।